अगर आप फॉरेक्स में अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हो तो पहला डिसीजन, सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है वो आपको लेना चाहिए कि राइट इंस्ट्रूमेंट चूज करना अपनी ट्रेडिंग के लिए। मैंने बहुत से ट्रेडर्स देखे हैं, बिगनर ट्रेडर्स जो स्टार्ट करते हैं गोल्ड से, गोल्ड इंस्ट्रूमेंट से, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने सोशल मीडिया पे या कोई भी मतलब यूट्यूब पे या कोई यूट्यूबर ने या कोई ट्रेडर ने उन्हें दिखाया होता है कि उन्होंने गोल्ड के अंदर कितना बड़ा प्रॉफिट बना लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि गोल्ड बहुत ही बकवास मार्केट है या आपको ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। गोल्ड तो मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है अमंग प्रोफेशनल ट्रेडर्स, बट एज अ बिगिनर इंस्ट्रूमेंट चूज करने से पहले आपको पता होना चाहिए वो कैसे मूव करता है, कितना वॉल्यूम है, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेदर इट मैचेस योर करंट स्किल लेवल। सो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ यूरो यूएसडी एंड गोल्ड के बारे में, दोनों के मार्केट के बारे में कंपैरिजन होएगा। उनके बारे में आप समझोगे कि कैसे वो काम करते हैं, कैसा मार्केट मूव करता है, क्या है क्या नहीं है, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ दोनों के बारे में कंपेयर करके, तो जिससे आपको भी ईजी होगा कौन से इंस्ट्रूमेंट में आपको जाना चाहिए। हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं पहले गोल्ड के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट के बात करते हैं। देखो, गोल्ड में है कि हाई वॉल्यूम, गोल्ड कैन मूव अपॉर्चुनिटीज फॉर डे ट्रेडर्स बिकॉज देयर कैन बी लार्ज प्राइस मूवमेंट। गोल्ड कैन मेक मच larger move during active sessions like लंदन हो गया, न्यू ईयर सेशन हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, गोल्ड में ना बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। बेसिकली आपको तो गोल्ड के अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। अगर आप डे ट्रेडर हो या साथ साथ में आप अगर वो हो स्कल्पर हो तो बहुत अच्छा आपके लिए गोल्ड अच्छा खासा आप करा सकते हो। पर मैं वॉल्यूम से मेरा मतलब ये है कि मार्केट के अंदर, गोल्ड मार्केट के अंदर बहुत जल्दी ना प्राइस मूवमेंट बहुत तेज़ है और बहुत ज़्यादा है। खासकर लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा खासा आप प्रॉफिट भी बना सकते हो, पर उतनी जल्दी आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो गोल्ड के अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है, जिससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बन जाती है। गोल्ड डे ट्रेडर हो गए या स्कैल्पर हो गए, उनके लिए बड़े मूव कैप्चर करने के लिए। साथ और साथ में डिसएडवांटेज ये भी है वॉल्यूम हाई का कि भाई आपका स्टॉप लॉस भी बहुत जल्दी हिट हो सकता है। अगर आपने अच्छी स्ट्रेटजी या रिस्क मैनेजमेंट आपका अच्छा नहीं है तो आप बहुत जल्दी अपना अकाउंट उड़ा भी सकते हो, तो ये भी है। तो गोल्ड के अंदर ना न्यूज़ का भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन टू न्यूज़, जैसे ये बता दी मैंने, क्या बोलते हैं, ये दो लिखी और भी होती है, और भी न्यूज़ आती है जो अफेक्ट करती है गोल्ड को। तो अगर आप न्यूज़ ट्रेडर हो, मतलब कि आप न्यूज़ के टाइम जब कोई न्यूज़ आ रही है तो उस टाइम आप ट्रेड करने का सोच रहे हो, तो भाई मैं ये भी बता दूं कि ये देखो, मैं ऑनेस्टली खुद का भी कहता हूँ, मेरे को वो न्यूज़ ट्रेड करना नहीं आता ना मुझे पसंद है। ये मेरी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि आप अच्छा खासा न्यूज़ भी ट्रेड कर सकते हो, आपको पता है वो न्यूज़ पॉजिटिव में है कि या नेगेटिव में है, उस बेस पे आप ट्रेड ले लेते हो, अगर पता हो तो अच्छा खासा नॉलेज है। पर मैं ये बताना चाहता हूँ सिंपली कि गोल्ड के अंदर न्यूज़ का भी इम्पैक्ट बहुत पड़ता है प्राइस के ऊपर। प्राइस ऊपर भी बहुत जाता है, नीचे भी बहुत जाता है। तो मेरे को कभी मैं न्यूज़ ट्रेड करता नहीं, तो मैं आपको अच्छी तरह नहीं बता सकता। पर बेसिकली ये है कि हाँ, न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है गोल्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। गुड फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स बिकॉज ऑफ इट्स वॉल्यूम, मैनी स्कैल्पर्स एंड डे ट्रेडर्स प्रेफर गोल्ड। देखो, अगर आप ना शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, मतलब आप ट्रेड के अंदर निकल एंट्री करते हो, निकल भी जाते हो थोड़ा सा, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल के, तो आपके लिए स्कैल्पर हो गया या डे ट्रेडर, उनके लिए गोल्ड बहुत अच्छा है। पर एक्सपीरियंस के साथ, ये भी नहीं कि आप सीधा ही घुस रहे हो गोल्ड के अंदर एकदम से ही और आप स्कैल्पिंग कर रहे हो या डे ट्रेडिंग कर रहे हो विदाउट हैविंग एनी स्ट्रेटजी और रिस्क मैनेजमेंट, तो भाई आपका अकाउंट उड़ने में टाइम नहीं लगेगा। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए अच्छा है गोल्ड, ये तो मैं भी मानता हूँ। गोल्ड लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है, मैं ये नहीं कहता लॉन्ग टर्म के लिए खराब है। पर अगर आपको एक दिन के अंदर अच्छा प्रॉफिट भी निकालना है और ट्रेड में मिल जाए तो स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग अच्छी है। Disadvantage of gold for beginners. News spikes can create unpredictable moves. Large movements can hit stop losses quickly. अब आता है यूरो यूएसडी के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर हायर लिक्विडिटी फॉरेक्स पेयर है। यूरो यूएसडी इज द मोस्ट traded currency pair in the world because of its
huge trading volume. Execution is a generally smoother. Price momentum are often clean. देखो, इसके अंदर ना लिक्विडिटी तो हाई हाई ऑब्वियस बात है। लिक्विडिटी हाई होगी तो ऑब्वियस आपको अच्छे मूव्स भी मिलेंगे। अब अच्छे मूव्स कैप्चर कर पाओगे, अच्छा टीपी भी हिट कर पाओगे अपना। तो ये चीज़ें भी है, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन की बात होती है, हाँ स्मूथ है, बात सही है, स्मूथ है। प्राइस मोमेंटम जो है वो क्लियर है, कोई ऐसा गोल्ड की तरह नहीं है कि कभी ऊपर कभी नीचे बहुत ही ज़्यादा आपको समझ ही नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। तो एज अ बिगनर आपको स्मूथ एग्जीक्यूशन और एक क्लीन मूवमेंट दिखती है यूरो यूएसडी के अंदर। गुड फॉर लर्निंग, ठीक है। यूरो यूएसडी इज ऑफ्टन कंसिडर्ड बिगनर फ्रेंडली बिकॉज इट इज लेस एग्रेसिव कंपेयर टू गोल्ड। मार्केट स्ट्रक्चर कैन बी इजिली टू स्टडी। रिस्क मैनेजमेंट इज ईजियर टू कंट्रोल। देखो, अगर बिगिनर के लिए तो ऑब्वियसली बहुत ही बढ़िया है। अगर आप पहली बार फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आए हो और आपको इंस्ट्रूमेंट चूज़ करना है तो यूरो यूएसडी बहुत अच्छा है, बिगिनर फ्रेंडली है। ये एग्रेसिव नहीं है जैसे गोल्ड है। मार्केट स्ट्रक्चर बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट जो है इजी टू कंट्रोल है। आपको रिस्क मैनेजमेंट भी आपका अच्छा हो जाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर भी आपको पता लग जाएगा कैसे होता है। और एग्रेसिव है नहीं, जिससे आप जनरली धीरे धीरे चीज़ें सीख सकते हो अच्छी तरह। जबकि गोल्ड में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी बहुत है, स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत ज़्यादा, जहाँ पे बिगनर को नहीं समझ आएगा कि क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। फिर आते हैं स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बिहेवियर। मैनी ट्रेडर्स एनालाइज यूरो यूएसडी यूजिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट स्ट्रक्चर सप्लाई एंड डिमांड प्राइस एक्शन। देखो, टेक्निकल बिहेवियर की बात कर रहे हो इस पेयर की कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, ये फॉलो करता है बहुत अच्छी तरह। मैं ये नहीं कह रहा ये चीज़ें जो बताई है ये गोल्ड में भी नहीं काम करेगा, ऐसा नहीं है। बट गोल्ड में थोड़ा थोड़ा ना, मतलब कि जिसको ट्रेडिंग में थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका है ना, वो गोल्ड में शिफ्ट कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यूरो यूएसडी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट मिलता है, मार्केट स्ट्रक्चर आपको समझ आती है, सप्लाई एंड डिमांड प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी जो भी है वो अच्छा काम करता है इस पर। गोल्ड में थोड़ा ना स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत होती है, तो वो चीज़ें थोड़ी आपको समझने में दिक्कत। एज अ बिगनर ये बहुत बढ़िया है। फिर बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ यूरो यूएसडी। बेशक बिगनर फ्रेंडली बहुत अच्छा है बिगनर्स के लिए, अगर कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है तो उनके लिए बहुत अच्छा है ये। पर इसकी भी डिसएडवांटेज है। देखो, लोअर वॉल्यूम कंपेयर टू गोल्ड। वॉल्यूम जो है, ट्रेड वॉल्यूम वो कम है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड। गोल्ड में ज़्यादा वॉल्यूम होता है, इसमें थोड़ा कम है गोल्ड के कंपेरिजन में। मूव्स कैन फील स्लो। देखो, मूव्स जो है ना, जो मार्केट ऊपर नीचे जो भी हो रहा है वो बहुत धीरे होता है। जबकि गोल्ड में ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होता है, वॉल्यूम क्योंकि ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए इस पेयर में यूरो यूएसडी में जो क्या बोलता है मूव्स है वो स्लो होएगी। रिक्वायर्ड मोर पेशेंट, आपको पेशेंस बहुत रिक्वायर्ड होगी। ऐसा नहीं कि हर रोज़ आपको ट्रेड मिल रही है जैसे गोल्ड में हो जाता है। और गोल्ड में आपको अच्छा वॉल्यूम मिलता है, अच्छा लिक्विडिटी मिलता है, और क्या बोलता है स्टॉप लॉस हंटिंग, मतलब बड़ा चीज़ें होती है। ये ज़्यादा आपको एक्साइटेड नहीं करेगा यूरो यूएसडी, क्योंकि ये आपको बहुत स्मूथ एग्जीक्यूशन देता है। और आपके रिस्क मैनेजमेंट होने के आपको डिसिप्लिन बहुत अच्छा, एक हद तक अच्छा बिल्ड कर देता है, क्योंकि आपको पता लग। देखो, बेसिकली ये है यूरो यूएसडी में आप रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी और भी बहुत कुछ इजीली सीख सकते हो। इंस्टेंट ऑफ गोल्ड में होता है क्या है कि गोल्ड में ना आपको नहीं समझ आएगा कि मूव हो रहा है, स्टॉप लॉस हिट हिट होते जा रहे हैं, आप बहुत ना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो यूरो यूएसडी बहुत अच्छा है। पर इसमें एडवांटेज कह रहा हूँ, डिसएडवांटेज यही है जो 3 पॉइंट है। तो ये बात हो गई। अब इनको ना कंपेयर करते हैं सामने। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो उसका भी, ठीक है। देखो, सो कंपैरिजन में ये है कि मार्केट है गोल्ड और ये है करेंसी पेयर, क्योंकि यूरो यूएसडी करेंसी पेयर है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है अलग सा। तो वॉल्यूम जो है गोल्ड में हाई होएगा और यूरो यूएसडी में मीडियम होएगा। रिस्क मैनेजमेंट हायर है,
रिस्क मैनेजमेंट आपका अच्छा नहीं है तो फिर आप बहुत जल्दी अपना अकाउंट ब्लॉक करने वाले हो। इधर ठीक है, आप मैनेजेबल हो, आप मैनेज कर सकते हो अपना रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा खासा, और रिस्क भी कम है। इधर आपका अकाउंट ब्लॉक होने में या आप अपना अकाउंट उड़ाने में बहुत कम चांस होएगा, पर होएगा अगर आप रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं फॉलो कर रहे तो। बिगिनर फ्रेंडली की बात कर रहे हो, डिफिकल्ट है भाई, एकदम से आपको कुछ समझ नहीं आना हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा। ये आपको बहुत अच्छी तरह आपको सिखाएगा रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन हो गया, साइकोलॉजी हो गया, और कैसे ट्रेड करना है, क्या होता है क्या नहीं, वो आपको एक एज अ बिगिनर के लिए बहुत अच्छा है। यूरो यूएसडी ट्रेडिंग स्टाइल, अगर गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो तो स्कैल्पिंग या डे ट्रेडिंग, अगर यूरो यूएसडी में कर रहे हो तो डे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, फिर आता है न्यूज़ इम्पैक्ट, जो न्यूज़ का इम्पैक्ट ऑफिस से आता है वेरी हाई। गोल्ड के अंदर तो इम्पैक्ट बहुत होता है न्यूज़ का, इधर भी हाई है पर इतना नहीं है अगर इसको गोल्ड से कंपेयर करें तो। फिर आता है मूवमेंट स्पीड, जो स्पीड है चार्ट की, वो गोल्ड में बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी ऊपर नीचे होता है गोल्ड। ठीक है, पर यूरो यूएसडी में मॉडरेट रहता है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं है ज़्यादा स्लो भी नहीं है। बट हाँ, मैंने पहले आपको बताया यहाँ पे भी रिक्वायर्ड मोर पेशेंस तो रखना पड़ेगा आपको इधर। ठीक है, तो ये सब कुछ था, ये आपको बताना चाहता था एज अ बिगिनर। अगर आप स्टार्ट करो अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग जर्नी तो क्या आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट चूज़ करना है वो आपको शायद समझ आ चुका होगा। अगर कुछ तो ये सब कुछ था, तो कमेंट सेक्शन में आप कोई भी डाउट हो वो पूछ सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना इस चैनल को, और भी ऐसी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा आपके लिए। और कुछ भी आपको लगता है कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बननी चाहिए, वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं ज़रूर बनाऊंगा उस वीडियो को भी, उस टॉपिक के ऊपर भी। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो में।